सरकारी स्कूल प्रति माह होगी 20 अंकों की परीक्षा, 2 माह का औसत अंक रिजल्ट में जुड़ेगा। इसका जो डिपार्टमेंटल लेटर है उसको ध्यान से पढ़िएगा, कैसे इस पर एवरेज निकालना है, कैसे इसके अंक बैठाने हैं। इस बार पहले तो था कि हर सैटरडे को हम लोग बैठा देते थे जो भी मार्क्स आता था, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। यदि आपको नहीं पूरा आइडिया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। मासिक परीक्षा का अंक फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा। इस बार जो फाइनल मार्कशीट बनना है वो मासिक परीक्षा जो होगा रेल का होना है उससे ही जुड़ेगा। कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। यहाँ लिखा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अब साप्ताहिक नहीं मासिक जांच परीक्षा होगी। मासिक परीक्षा के प्राप्तांक का वेटेज विद्यार्थियों को क्या है, essay-1, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा essay-2, वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक में दिया जाएगा। essay-1 में भी दिया जाएगा और essay-2 में भी दिया जाएगा। मासिक परीक्षा के प्रारूप व अंक के वेटेज का निर्धारण लेकर JCERT ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया, ठीक है। वही मैं बात कर रहा था। यदि आपको नहीं आइडिया है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली लगातार 2 माह की मासिक जांच परीक्षा में विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांक के औसत को सावधिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंक का आधार माना जाएगा। मासिक परीक्षा राज्य के सभी विद्यालयों में होगी। मासिक परीक्षा का आयोजन डाइट के माध्यम से DO, DSC व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की निगरानी में होगा। इसमें 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ व 50% प्रश्न क्या है, विषयनिष्ठ होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होने हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी आपको डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे कैसे होने हैं, ठीक है। होगा मासिक परीक्षा के अंक का वेटेज कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा में भी दिया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंक का निर्धारण जैक द्वारा गाइडलाइन के अनुसार दिया जाएगा। 7 तक तो अपने से कर लेना है, लेकिन 8 के बाद जो है उधर बोर्ड हो जा रहा है, इसलिए 8 से लेकर के 12 तक का JCERT के द्वारा गाइडलाइन निकलेगा, उस पर हम लोग देखेंगे। जैसे गाइडलाइन आएगा मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे है दोस्तों कि रिजल्ट के आधार पर चलेगी विशेष कक्षा। मासिक जांच परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजा गया है। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा औसत निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से आवश्यकता के अनुरूप कक्षा संचालन करने का निर्देश दिया गया। भले आपके यहाँ शिक्षक नहीं है, लेकिन आपको कक्षा संचालन करना है। कैसे करना है वो मुझे नहीं आइडिया, जो लिखा गया मैं आप तक आपको बता दे रहा हूँ कि अलग से कक्षा देना है। अभी कक्षा देने के लिए शिक्षक नहीं है, वो नहीं पता है उनको, अलग से कक्षा देने के लिए बोला गया। लेकिन कभी एक बार ये नहीं बोला गया कि शिक्षक कहाँ है। अभी सहायक आचार्य की भर्ती जो होने वाली थी वो तो होने रहा है, सरकार करना भी नहीं चाह रही, आयोग करना भी नहीं चाह रही, लेकिन इतने ताम झाम दिखाया जाता है पत्रों में, इतनी ताम झाम दिखाया जाता है कि आप उसको पूरा कभी किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। एक एक विद्यालयों में 8 तक के है क्लासेस हैं, लेकिन शिक्षक हैं 2 हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ 1 है, लेकिन वो क्या है अलग से क्लासेस देंगे, अपना क्लास नहीं देंगे, जो भी उनका क्लास देने का सवाल, लेकिन कमजोर बच्चों को अब अलग से क्लास दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई की प्रगति की नियमित समीक्षा भी करने को कहा गया है। कल तक हम कोई नहीं करते थे, लेकिन अब करने को कहा गया है, ठीक है। विद्यालयों को मासिक जांच परीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट भी देने को निर्देश दिया गया। स्कूलों को ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से परीक्षा की रिपोर्ट देने को निर्देश दिया गया। जहाँ 1 शिक्षक है, 2 शिक्षक है, सभी को निर्देश देना है। यानी आप कहे तो सिर्फ और सिर्फ निर्देश आपको देते रहना है। और यहाँ जो मेन बातें हैं कि कक्षा 3 से 8वीं तक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ 8 तक की बात की गई है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए क्या है, मासिक मौखिक होगी परीक्षा, जो है मौखिक होगी, जो पहले से होते आ रहा है। बच्चों से 5 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला दूसरा की बात किया जा रहा है, 5 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चे से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 3 to 7th 8th हैं उनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 3 से है ना, इनमें 5 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। 2 प्रश्न 2-2 अंक के, 1 प्रश्न 3 अंक के व 2 प्रश्न
4-4 अंकों के पूछे जाएंगे। कक्षा 9वीं 12वीं के विद्यार्थियों के मासिक परीक्षा में कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 4 प्रश्न 2-2 अंक के, 2 प्रश्न 3-3 अंक के व 1 प्रश्न 6 प्रश्न 1 अंक के होंगे। तो ये तो है हमारा कि कैसे लेना है नहीं लेना है, कितने कितने मार्क्स के होंगे। ये जब आप ये खोलिएगा क्वेश्चन, जब आप खोलिएगा तो उसके सामने भी लिखा हुआ रहेगा। यदि आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।